जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपका यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास एसएससी सीजीएल रीजनिंग का क्लास है। इसमें जितना भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास एक क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहुँचाएँ। जितना भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। कह रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब होता है बैठक व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। क्वेश्चन आता है इससे रीजनिंग में कि 6 आदमी गोलाकार रूप में बैठा हुआ है, वृत्त के रूप में बैठा हुआ है, जिसमें रवि के दाएं की ओर मोहन है और सोहन और मोहन एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। तो मोहन के सामने कौन बैठा हुआ है, ये सभी क्वेश्चन इसमें आता है सीटिंग अरेंजमेंट में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट आखिर होता है क्या। देखिए बाबू, पढ़ने से मतलब नहीं रखिए, आखिर सीटिंग अरेंजमेंट है तो क्या है इसको समझना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला बात हम समझते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट मतलब होता है बैठक व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। आखिर कौन कैसे क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन इसमें 2 तरह से पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपका क्वेश्चन कितनी तरीक़ा से पूछा जाता है, 2 तरह से पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपका क्वेश्चन जो है 2 तरह से पूछा जाता है। सबसे पहला है तरीका लाइन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पंक्ति पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है सर्किल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वृत्त के आकार पर आधारित प्रश्न। कोई दिक्कत? सीटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार से क्वेश्चन आस्क करता है, पूछता है। सबसे पहला लाइन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन, आधारित प्रश्न, और सर्किल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सर्किल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वृत्त पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सबसे पहला है लाइन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पंक्ति पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है सर्किल बेस्ड क्वेश्चन, वृत्त पर आधारित प्रश्न। अब समझते हैं पंक्ति पर आधारित प्रश्न मतलब कैसे रहता है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी लाइन से बैठे हुए हैं, मतलब 10 विद्यार्थी जो है पंक्ति के रूप में बैठा हुआ है। इसमें 5वां नंबर पर मोहन है और 8वां नंबर पर सोहन है और सबसे आगे राहुल बैठा हुआ है। तो बताइए कि राहुल के 5वां नंबर पर कौन विद्यार्थी बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो समझ जाएंगे कि लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, पंक्ति पर आधारित प्रश्न है। और अगला है सर्किल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वृत्त पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको भी 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि आपका दिया हुआ रहेगा सम संख्या। कौन संख्या दिया हुआ रहेगा? सम संख्या रहेगा। वृत्त में सम संख्या रहेगा, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। क्या चीज कहते हैं बाबू? इवन नंबर। और एक आपका क्वेश्चन इसमें आता है विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। कैसे पूछा जाता है ये हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑड नंबर, कोई दिक्कत? 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है सम संख्या, यानी हो गया इवन नंबर, और फिर हो गया ऑड नंबर यानी विषम संख्या। देखिए सम संख्या में कैसे रहता है, मान के चलिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ये आपका क्या चीज है बाबू? वृत्त है। ये आपका केंद्र हो गया। अब देखते हैं इसमें के को कुल बैठा हुआ है, तो A B C D E F। इसमें कुल मिला के 6 स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो ये नंबर जो आपका हुआ, ये नंबर जो आपका हुआ 6, ये नंबर आपका 6 है। ये आपका कौन संख्या? इवन नंबर है, इसलिए ये आपका आ गया, किसमें आ गया? ये आपका आ गया सम संख्या में। सम संख्या में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मान के चलिए आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बताया जाए ई के सामने कौन है। अगर इसमें हम पूछ दें कि बताइए ई के सामने कौन है, ई के सामने कौन है, तो आप नहीं बता पाइएगा ई के सामने कौन है, बताइए।
ई के सामने आपका है यहाँ बी है, तो ई के सामने हमारा बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और इसी प्रकार से हम समझते हैं विषम संख्या ऑड नंबर में कैसे आता है। तो मान के चलिए ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका क्या चीज हो गया, वृत्त हो गया, ये आपका हो गया आपका केंद्र, केंद्र से आपका ऐसे हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मान के चलिए ऐसे बैठेगा, तो ए बी सी डी ई हो गया। कोई दिक्कत? 5 को है तो ये आपका इवन नंबर हो गया, यानी ये आपका हो गया, सॉरी ऑड नंबर हो गया, यानी विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और सबसे मेन बात हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपको पूछे कि दाएं बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ है, तो आपको कैसे पहचानना है कि दाएं बाएं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बिंदु देंगे, दाएं कहेगा तो इधर चलना है, इधर चलना है, आपको कहाँ चलना है, दाएं की ओर हो गया। और बाएं का कहेगा तो बाएं इधर में है, चल जाएंगे, दाएं इधर में है और बाएं इधर में है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो चलिए हम अगर इसमें आपसे पूछें कि बताइए डी के सामने कौन है, बताया जाए। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताया जाए इसमें, इस चित्र में डी के सामने कौन है, डी के सामने कौन है, तो यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा। नहीं, ध्यान से समझिएगा, सम संख्या में आमने सामने पूछे तो चलेगा, आमने सामने ई के सामने बी है, डी के सामने ए है, एफ के सामने सी है, चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ समझना है बाबू कि अगर विषम संख्या में पूछ दे कि ए के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, तो इसमें मतलब सीधा सीधी नहीं चलता है, इसमें बिल्कुल रूप से चलना पड़ेगा। कभी भी आपसे विषम संख्या में कभी भी आमने सामने नहीं पूछेगा, हमेशा पूछेगा तो सम संख्या में ही पूछेगा, आमने सामने, कि सामने कौन बैठा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? बताया जाए। चलिए, इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए हम, कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? फिर हम बताते हैं। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट, एसएससी सीजीएल में सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है रीजनिंग का। इसमें सबसे मेन बात ध्यान रखने वाला है कि सीटिंग अरेंजमेंट में 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला है लाइन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा है सर्किल बेस्ड क्वेश्चन। लाइन बेस्ड क्वेश्चन मतलब होता है पंक्ति पर आधारित प्रश्न लाइन में पूछेगा, और सर्किल बेस्ड क्वेश्चन मतलब वृत्त पर आधारित प्रश्न। और वृत्त पर आधारित प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। सबसे पहला है सम संख्या रहेगा, दूसरा में विषम संख्या रहेगा। सम संख्या में पूछेगा तो आमने सामने जो बैठा हुआ रहेगा उसको आप बता दीजिएगा कि एफ के सामने कौन है तो सी है, ए के सामने कौन है तो बी है। और अगर विषम संख्या दिया हुआ रहे और आमने सामने पूछे तो पूछबे नहीं करेगा, आमने सामने विषम संख्या में नहीं पूछेगा, पूछेगा हमेशा तो सम संख्या में आमने सामने पूछेगा। कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम? चलिए, इतना में कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हुआ है, बताइए। देखिए, एसएससी सीजीएल में एक टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब होता है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला लाइन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा में सर्किल बेस्ड क्वेश्चन। वृत्त पर आधारित प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। सबसे पहला उसमें सम संख्या रहेगा, वृत्त में जो नंबर रहेगा सम संख्या रहेगा, और दूसरा है जो विषम संख्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। अगर सम संख्या रहेगा तो आमने सामने पूछेगा, तो आप बता दीजिएगा कि एफ के सामने कौन है, सी है, डी के सामने कौन है, ए है। और अगर विषम संख्या में पूछे तो विषम संख्या में आमने सामने के नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। और अगर राइट लेफ्ट के बात करें तो यहाँ से इधर जाएंगे तो राइट हो जाएगा और इधर आएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं। इसमें
सी के सामने कौन है? सी के सामने कोई दिक्कत? चलिएगा, आपको क्लास में देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।